ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय तक श्री भगवान का प्राकट्य और श्री भगवान की लीला के उपक्रम के रूप में बलदेव जी के द्वारा गोकुल में नंद जी के यहाँ भगवान को स्थापित करना, वहाँ यशोदा जी के द्वारा प्रकट हुई योग माया को ले आना, योग माया के द्वारा देवी के रूप में प्रकट होकर सावधान किया जाना, दुखी कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया, क्षमा याचना की, उन महान पुरुषों ने उसको क्षमा भी कर दिया। इसके बाद उसने अपने मंत्रियों से परामर्श करके यह तय किया कि 10 दिन के अंदर जो बालक जन्म लेने वाले हों उनको मार डालना चाहिए। साथ ही देवताओं की शक्ति जो भगवान विष्णु में है, उन भगवान विष्णु की शक्ति के केंद्र सनातन धर्म के जो तत्व हैं उनको नष्ट किया जाए। वेद, यज्ञ, गौ, तपस्वी, ऋषि मुनि, इनका नाश करने का संकल्प लेकर के वे असुरलोक इसी को अपना हित मानते हुए इसी काम में लग गए। अब यहाँ से ही देखिए श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं का आरंभ होने जा रहा है। पहले भगवान का जन्मोत्सव नंद जी के यहाँ, और उसी क्रम में फिर भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रारंभ हो। वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत श्री भगवान के अवतार चरित्र का बहुत गहरा रहस्य है। विश्व प्रांगण में कहीं भी किसी भी परंपरा में इस प्रकार से भगवत तत्व का स्वरूप स्थापित नहीं किया गया है। अन्यत्र सर्वत्र कल्पनावाद के आधार पर, जो एक तरह से बुद्धिवाद ही है, उसके आधार पर संसार के कल्याण की योजनाएं तो बनाई गई हैं, किंतु उनका वह मांगलिक स्वरूप नहीं। वे सब इतिहास के देश में है,
सार्वभौम नहीं है। और उन सबकी चर्चा करना तो बड़ा समय लग जाएगा। सब जितने भी पंथ हैं, मार्ग हैं, परंपराएं हैं, सब एक देशी बुद्धिवाद का एक स्वरूप है। किंतु वैदिक सनातन परंपरा में जो भगवान के अवतार की महिमा है, यह तो बहुत ही, इसको ठीक से समझना इसलिए चाहिए क्योंकि आज विश्व प्रांगण में संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है। सभ्यताओं का, संस्कृतियों का संघर्ष आपाधापी है। सब एक दूसरे से बहा चढ़ा करके अपनी परंपरा को सिद्ध कर रहे हैं। नए नए अनेक मार्ग बने हुए। ऐसे समय में अगर यथार्थ जो वैदिक मार्ग का जो स्वरूप है, उसकी जो परंपरा है, इसको ठीक से नहीं समझा जाएगा तो सब नष्ट हो। वैदिक परंपरा में भगवान के अवतार की यह बात है कि एक तो भगवान ने स्वयं ही संसार जीवों के कल्याण के लिए बनाया, अन्यथा प्रलय काल में सभी जीव बेहोश पड़े रहते। किसी प्रकार की पुरुषार्थ की सिद्धि उनके द्वारा संभव नहीं थी। भगवान को करुणा आई, उन्होंने प्रलय की दशा को नष्ट किया। सृष्टि जो बेहोश पड़े हुए थे जीव, उनको जगाया, उनको देह, इंद्रियां, साधन प्रदान किए। किस लिए प्रदान किए? कि वे पुरुषार्थ भागी बने, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर्यंत पुरुषार्थ भागी बने। इसके लिए भगवान ने जगत की रचना, फिर जगत की रचना करके जीव कैसे जो है मोक्ष भागी बनेंगे, पुरुषार्थ भागी बनेंगे, उस साधन को भी प्रकट किया। वेद रूप साधन है वह। इसलिए देखिए, साध्य और साधन दोनों मनगढ़ंत तो नहीं है। यहाँ सब कुछ यथार्थ है, अकाट्य सिद्धांतों के आधार। इसलिए वे मार्ग जो है, उसी के अनुसार यदि व्यक्ति, जीव, मनुष्य चेष्टा करता है तो अवश्य में वो पुरुषार्थ भागी बनता है। भगवान बड़े कारुणिक हैं, इसकी संसार की रक्षा करते हैं। संसार को जब कोई हानि पहुंचती है तो समय समय पर विविध रूपों में अवतरित होते हैं। देखिए, पीछे ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भगवान की स्तुति करते हुए बताया, यद्यपि भगवान निर्विशेष, निरंजन, निराकार, निर्गुण, अविकारी, साक्षात साक्षी परब्रह्म, किंतु वे सत्यमय स्वरूप में विग्रह धारण करके देवताओं के, मनुष्यों के, भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। यदि भगवान अपने को प्रकट न करें तो पुरुषार्थ प्राप्ति का सारा मार्ग ही व्यर्थ हो जाए, चौपट हो जाए। कर्मकांड के द्वारा जो वांछित प्राप्ति का मार्ग है, वैदिक मार्ग, वह भी नष्ट हो जाएगा। योग मार्ग जो निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति का मार्ग है, वह भी नष्ट हो जाएगा, उच्छिन्न हो जाएगा। उपासना का मार्ग उच्छिन्न हो जाएगा, ज्ञान का मार्ग भी उच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है,
उसको अक्षुण्ण रूप में प्राप्त कराने के लिए जीवों को भगवान स्वयं शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान का जो अवतार है, प्राकट्य है, ये बहुत ही असाधारण वस्तु है। इसके बाद बलदेव जी ने भगवान की स्तुति की, देवी देवकी जी ने स्तुति की उन भगवान का प्राकट्य। 3 प्रयोजन भगवान के अवतार के समझे जाते हैं। धर्मात्माओं को सुख प्राप्त हो, दुष्टों का संहार हो, जिससे कि संसार सुरक्षित बना रहे, और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो। इन प्रयोजनों के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और इसी अनुगुण में भगवान यहाँ भूलोक में नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। एक दूसरी बात और भी है कि यद्यपि सत्पुरुषों का संरक्षण, धर्मात्माओं की रक्षा, दुष्टों का संहार भगवान अन्य प्रकार से भी संकल्प के द्वारा कर सकते थे, किंतु भगवान के प्रकट होने का जो विशेष उद्देश्य है वहाँ नवम स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने स्पष्ट किया है। क्या? आगे आने वाले समय के जो जीव, प्राणी, मनुष्य, वे नाना प्रकार के शोक, मोह, भय, दुख, क्लेश से आक्रांत होंगे। तो ऐसे लोगों को संसार में राहत प्राप्त कैसे हो, उनके दुखों का शमन कैसे हो, इसके लिए भगवान ने अवतार लेकर के ऐसे लीला चरित्र किए हैं, जिन लीला चरित्रों का चिंतन करने से, कथन करने से, ध्यान करने से, स्मरण करने से, दूसरों के सामने उनकी चर्चा करने से मनुष्य के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। इस प्रयोजन की सिद्धि भगवान के अवतार के बिना नहीं संभव थी। तो अब भगवान ने अवतार लेकर के उन्हीं प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अपने लीला चरित्र आरंभ करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि भगवान का अवतार कोई काल, न तो काल सापेक्ष है और न परिस्थिति सापेक्ष। भगवत तत्व तो नित्य है, उनका स्वरूप नित्य है, सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला है। इसीलिए भागवत में निरूपण आया है कि जो उच्च कोटि के भक्तजन हैं, वे किसी समय में भी भगवान की विगत हुई लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, उनको दर्शन होता है। जिन लीलाओं का उल्लेख श्रीमद् भागवत या अन्य पुराण ग्रंथों में हुआ है, वे लीलाएं आज भी भक्तों को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं। यदि भगवान के लीला चरित्र काल सापेक्ष होते तो भूतकाल के हो गए, किंतु ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी अपूर्वता है। भगवान का प्राकट्य और लोक अनुग्रह के लिए लीला चरित्रों का आरंभ, यह बहुत बड़ी अद्भुत वस्तु है, अपूर्व वस्तु है। इसी दृष्टि से, और यदि इस देश में कुछ भी बचा हुआ है इस समय, तो यही एकमात्र बचा हुआ है कि अभी लोग भगवान को मानते हैं, चाहे कम जानते हैं, जानते भी हैं, कम जानने वाले भी मानते हैं,
मान्यता आस्था बनी हुई। तो ये जो है इस देश के मनुष्यों के रक्त में ये बात बनी हुई। अब उसको धीरे धीरे जो दूसरे आक्रमण हैं, सांस्कृतिक संस्कृति के नष्ट करने वाले आक्रमण, तो उसको शिथिल करते जा रहे हैं, किंतु इसका बीज कभी नष्ट होने वाला नहीं, तो सनातन तत्व। तो उन भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का आगे प्रारंभ होने वाला है। उसके पूर्व में पंचम अध्याय में 2 प्रकार का विषय प्रस्तुत किया गया है। एक तो परम आदरणीय नंद जी के यहाँ भगवान का जन्मोत्सव, और एक और उत्सव। यहाँ देखिए स्वयं श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचमे जातकम नंदः सूनो कृत्वा महोत्सवम् गत्वाथ मथुराम प्रापो वसुदेवागमोत्सवम्। 2 प्रकार के उत्सवों का संकेत है। पहला तो उत्सव है श्री नंद जी के द्वारा अपने पुत्र का जन्मोत्सव, सूनो जातकम, पुत्र का जन्मोत्सव, जात कर्म संस्कार करके और महान उत्सव हुआ। इसके बाद इसी अध्याय में नंद जी गोपों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके, उनको सतर्क करके टैक्स देने के लिए मथुरा जाएंगे। और मथुरा में जाकर के जब वसुदेव जी को पता चलेगा कि नंद जी आए हुए हैं टैक्स देने के लिए, तो जहाँ वे ठहरे वहां आकर के मिलेंगे। तो दोनों की मैत्री, दोनों मित्र बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो ये दोनों के मिलने का एक महोत्सव दूसरा ये महोत्सव है। श्री स्वामी कहते हैं वसुदेवागमोत्सवम। जब मथुरा पहुंचे वसुदेव जी आ गए, उनको पता चल गया, तो आने पर दोनों मित्रों के मिलने से जो एक महान उत्सव हुआ, माने परम सात्विक महान पुरुषों का जीवन कैसा होता है व्यवहारिक जगत में, यह बात देखने की है इसमें। तो ये 2 चीजें यहाँ वर्णन की जाएंगी। पहले श्री शुक्रवार, और उन्हें 6 तक निपटा करके फिर ये भगवान सुखदेव जी मथुरा का प्रकरण समाप्त करके गोकुल की चर्चा, भगवान वहां पहुंच चुके हैं। तब कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना आहूय विप्रां दैवज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंद जी ने अपने यहाँ पुत्र के उत्पन्न होने पर आत्मजे उत्पन्ने, आत्मज शब्द का अर्थ देखिए स्पष्ट है, आत्मा वही जायते पुत्र, स्वयं पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। आत्मज शब्द का प्रयोग है। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान नंद जी के आत्मज कैसे हैं? ये तो बलदेव जी के पुत्र। एक प्रश्न ये। तो इस पर जो है कई टीकाकारों ने, आचार्यों ने बहुत चिंतन किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि को वहां कहा है कि देखो, असल बात यह है कि एक बात जो भगवान के संबंध में यह समझनी चाहिए, भगवान सबके सब कुछ हैं। वो किसी एक के ही हों ऐसा नहीं,
वे तो सब के सब कुछ। अब यह है कि जो उनको जैसा संबंध मानना चाहे, बनाना चाहे, यह तो संबंध बनाने वाले पर निर्भर है। तो नंद जी देखिए, अब नंद जी को तो पता नहीं है कि ये बलदेव जी लाके छोड़ गए हैं यहाँ, रहस्य है ना। और यह रहस्य इसलिए है कि भगवान की लीलाओं का संचरण इसी ढंग से होना है, इसलिए उनको तो यही हुआ कि हमारा पुत्र, यशोदा दोनों को पुत्र मान करके सारी लीलाएं चलेंगे आगे। और दूसरी बात यह है कि जो भगवान के भक्त हैं, तो भक्त भगवान को अपने हृदय में इतनी गहराई से धारण किए रहते हैं कि वे उनके हृदय में, है ना, लौकिक पुत्रों की तुलना में 1000 गुना आसक्ति पैदा किए रहते हैं। लौकिक पुत्र की आसक्ति तो पीछे पड़ जाएगी। भक्त जो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, आगे ये प्रसंग आएगा दशम स्कंध में। वहां ब्रज के गोपों को एक बार क्या होगा, किस समय की घटना है ये, जब अब बहुत विस्तृत में हो जाए, जिस समय ब्रह्मा जी ने लीला के क्रम में ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा लिया, तो भगवान सब बन गए। तो जब बन गए तो वहां वर्णन आया है कि अब तो भगवान बने हुए ग्वाल बाल रोज जा रहे हैं घर, सवेरे फिर आ रहे हैं बछड़े चराने के लिए, और वैसे ही चल रहा है, वर्षों लोग चलता। तो घर के लोग जो हैं, उनके जो निजी बच्चे थे तो ब्रह्मा जी के द्वारा चोरी किए हुए हैं, वो तो है नहीं। इन बच्चों के प्रति उनको लगने लगा ब्रजवासियों को कि अरे ये तो हमको कृष्ण जैसे प्यारे लग रहे हैं, कृष्ण जैसे प्यारे लग रहे हैं। गौएं जो हैं, जो जड़ पशु कहे जाते हैं, वो जो नई ब्याई हुए बछड़े हैं, उनको छोड़ करके उन बछड़ों को जो चोरी किए गए भगवान बने हुए हैं, उनके पास दौड़ के पहुंचती। इतना अनुराग, इतना आकर्षण। तो इस तरह से भक्त की अंतःकरण की स्थिति जहां पर जैसी है, उसके अनुसार भगवान जो है आत्मज ही है, नंद यशोदा। एक कहीं का उदाहरण दिया है कि भगवान तो 12 के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के नासाच्छिद्र से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं आत्मज। ऐसे कई उल्लेख किए, उदाहरण दिए गए। तो इसलिए भगवान को एक विशेष बात हमारे महाराज जी कहा करते थे वाराणसी में कि देखो, भगवान के प्रति चाहे कोई संबंध स्थापित कर लो, कल्याण में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, किंतु लौकिक व्यक्ति या वस्तु के प्रति अगर संबंध तुमने चाहे जितना ऊंचा बनाया, रोना पड़ेगा एक दिन। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, जब सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, तो संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर प्रेम किसी को हो जाए तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जिसके प्रति प्रेम हो रहा है वह भी तो भगवान का स्वरूप ही है। ये प्रश्न किया किसी को, तो महाराज ने इसका उत्तर दिया, कहा कि देखो, ये ठीक है कि सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, किंतु संसार जो भगवान का स्वरूप है, यह सावर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसमें माया बीच में है। माइक जगत है ना, तो माया आवरण विशिष्ट ब्रह्म है संसार,
किंतु भगवान जो शुद्ध सत्व में प्रकट हुए निरावरण ब्रह्म है, विशुद्ध ब्रह्म तत्व। तो इसलिए यदि भगवान के प्रति प्रीति की जाएगी, चाहे संबंध कोई बनाओ, पति का, पुत्र का, पिता का, भाई का, सखा का, सारे संबंध भक्तियों में तो 5 प्रकार चलते हैं ना। तो कोई संबंध बना करके भगवान से प्रेम जोड़ा जाता है तो उसका कल्याण ही होगा। किंतु संसार के व्यक्ति और पदार्थ जो हैं, है ना, सागर ब्रह्म स्वरूप हैं, उनके प्रति उस प्रकार की भावना करने पर, है ना, निर्विशेष कल्याण प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अन्यत्र उपासना का तात्पर्य है कि अंत में उसकी जो है प्रगति होकर के भगवान में स्थिरता हो। छोटे छोटे जितने भी साधन हैं, ये करो, ये करो, ये करो, इसकी पूजा, उसकी पूजा, ये सब क्यों? इसलिए कि भगवान की पूजा का हमें सामर्थ्य आ जाए, सर्वात्मा भगवान की पूजा के योग्य हम तैयार हो जाए, बन जाए, ये है। इसलिए संसार के प्रति व्यवहार को यथाशास्त्र ही करना पड़ेगा, वहां मनमाना नहीं चलेगा। किंतु भगवान के प्रति जैसा संबंध आप स्थापित करना चाहें, भगवान में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। वेदांत दर्शन की मान्यता है जगत भगवान ब्रह्म के बिना नहीं, किंतु ब्रह्म बिना जगत के रह सकता। इस तरह से भगवान जो है नंद जी के आत्मज हुए। जाता हृदो महामना। एक बात और टीकाकारों ने, बंशीधर जी ने बताई है कि असल में जब नंद और यशोदा को ब्रह्मा जी ने, ये बसु है ना, इनको कहा कि जाओ भूलोक में। भूलोक में क्यों जाओ? तो जाकर के गो सेवा का आदर्श उपस्थित है, गौ की सेवा, उससे संसार का कल्याण हो। देखिए वेद के पीछे आ गया, पीछे अध्याय, वेद, ब्राह्मण, गौ, ये सब जो हैं सनातन धर्म के जो अंग हैं, ये भगवान के विग्रह कहे गए। विष्णु तनव, भगवान की ये शरीर। तो जो नंद जी ने कहा कि ठीक, आपकी आज्ञा हम शिरोधार्य करेंगे, किंतु हमको एक वरदान दीजिए। भगवान के प्रति भूलोक में जा करके, क्योंकि वो सुना करते थे कि भूलोक जो है स्वर्गलोक से भी बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि भूलोक का मनुष्य जो है धर्माचरण के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान का प्रेम पा जाता है। ये चीज स्वर्गलोक में नहीं मिलती जल्दी। तो इसलिए हमको भगवत प्रीति मिले, प्रेम मिले, ये मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा एव मस्त। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, तो उन्होंने जो वरदान दिया, अब नारद जी ने वरदान दिया तो उसको भगवान ने पूरा किया। सृष्टि में कोई भी भगवान के द्वारा स्थापित जो है, कोई कहीं वरदान दे दे तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए भगवान ने इसीलिए, है ना, मथुरा में अवतार लेने के बाद नंद जी के यहाँ, है ना, प्रस्थान किया। तो इस दृष्टि से भी माने पूर्व से ही जिनके मन में भगवत प्रेम भरा हुआ है, इसीलिए भूलोक में आए ही। तो अगर यहाँ पर साक्षात भगवान उनको मिल गए तो भला वो प्रेम कैसे खाली रह सकता है। इसलिए जाता आह्लादा यश, महान आनंद उनको प्राप्त हो गया। और इसीलिए महामना की कई व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। महत पर ब्रह्म में जिनका मन लगा हुआ है,
ऐसे महामना, अथवा जिनका उच्च कोटि का उच्च स्तरीय मन है, धर्मात्मा है, ऐसे महामना। उन्होंने क्या किया? आहुति विप्रान दैव ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृत। दैवज्ञ ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को, जो भविष्यवाणी करने वाले, उनका आवाहन किया, संदेशा भेज करके बुलवाया और स्वयं स्नान किया, पवित्र हुए, वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हुए, ये किया। ठीक है, महामना उदार चित्ता। फिर कहते हैं या वाचयित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विर्वत् पितृदेवार्चनम तथा। देखिए 3 कर्म कराया। दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन और भगवान का जात कर्म संस्कार विधि पूर्वक शास्त्र के अनुसार, पितृदेवार्चनम तथा पितरों की पूजा और देवार्चन, ये 3 कृत्य करवाए। और यह कृत्य करा करके धीरूणाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्तरत्न उभो सात कौंभाम बराव्रतान। धेनु नाम नियुते, नियुतम नियुते, नियुतान 2 लाख, नियुत 1 लाख को कहते हैं। द्विवचन है, यहाँ पर नपुंसक लिंग है। नियुतम नियुते, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान की तरह से। नियुते माने 2 लाख, 2 लाख गऊओं का दान किया ब्राह्मणों को, है ना। उनको सुंदर वस्त्रों से अलंकृत करके सींग और खुरों को अलंकृत किया, 2 लाख गऊओं का दान किया। और तिल के 7 पर्वत, 7 उत्तम कोटि है, 7, 5 और 3, 7 पर्वत का दान करना सर्वोत्तम, 5 का मध्यम, कम से कम 3। तो उन्होंने 7 तिल के पर्वत तैयार कराए। तिलादीन सप्तरत्न उभो 7 कौंभा बराव्रतान, है ना, जिनमें रत्न के ओघ 7 कौंभ माने स्वर्ण का जिनमें काम किया गया है, ऐसे वस्तुओं से वे ढके गए। तिलों के पहाड़ों को ढका गया चादर से, जिन चादरों में सोना लगा हुआ था, इन सबों का दान किया। टीका में कहते हैं नीते 2 लक्षे 2 लाख, 7 तिल पर्वतांश प्रादात, 7 तिल के पर्वतों का दान किया। कथम भूतान, कैसे थे वे? रत्न उभई, रत्न समूहई ही, रत्नों से सजाए गए थे और स्वर्ण के जालीदार वस्त्रों से सजाए गए थे। स्वर्ण रसाक्तई अंबरैश्चाव्रतान। इसके बाद क्या कर रहे हैं? कालेनुष्ठान शौचाभ्याम संस्कारस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात् मातु विद्यया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, है ना, पुत्र का जात कर्म संस्कार करा रहे हैं। तो संस्कार जो है क्यों कराए जाते हैं, तो उसके संबंध में कई उदाहरण देकर के उसको पुष्ट करते हैं। कहते हैं कि देखो, कुछ द्रव्यों की शुद्धि काल के द्वारा होती है, शरीर आदि की शुद्धि स्नान के द्वारा होती है, शौच के द्वारा होती है, धुलाई कर दो, कोई मल चिपट गया हो। संस्कार के द्वारा पूर्व जन्म के पापों का प्रक्षालन होता है ना। वैदिक परंपरा के संस्कार जो हैं जन्मांतर के वासना जन्य कालुष्यों को साफ कराने वाले होते हैं। तपस्या के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है, इज्या पूजा के द्वारा शुद्धि होती है। शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या, दान के द्वारा वस्तु शुद्ध होती है। संतुष्ट्या संतोष, संतुष्टि के द्वारा ब्राह्मण का चित्त शुद्ध होता है।
द्रव्यात्मा तो विद्या, है ना। तो द्रव्यों की शुद्धि विविध प्रकार से होती है और आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है ना। आत्म विद्या आत्मा की शुद्धि होती है, वही कह रहे हैं। द्रव्याणाम गो हिरण्यादि नाम मध्य केशांचित दानैरेव शुद्धि। गौ है, सोना आदि जो द्रव्य हैं, इनमें किसी को दान करने से शुद्धि होगी, है ना। यथा तथा अन्न दानादि युक्त जात कर्मादि संस्कारैरेव, ऐसे ही अन्नदान से युक्त जात कर्मादि संस्कार कराने से गर्भाम शुद्धि, गर्भों की शुद्धि होती है। इत दर्शयितुम, यह बात दिखाने के लिए प्रतिनियतानि शोधकानि दृष्टान्तत्वेन उदाहरति। जो शोधन के प्रकार हैं उनको दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते हैं काल आदि के द्वारा। कालेन माने काल से भूमि शुद्ध हो जाती है ना। एक वर्ष पहले कहीं खाया पिया हो तो दूसरे वर्ष में अपने आप शुद्धि हो गई, कुछ करना नहीं है। स्नानेन देहादि, स्नान से देहादि की, शौचेन मेधि लिप्तादि, है ना, लिपने पोतने से, है ना, होती है शुद्धि। संस्कारेर गर्भादि, संस्कारों से गर्भ की शुद्धि। तपसा इंद्रियादि, तप से इंद्रियों की शुद्धि। इज्या ब्राह्मणादि, पूजा से ब्राह्मण शुद्ध होता है। दानैर द्रव्यादि, दान से द्रव्यों की शुद्धि होती है। संतुष्टिया मनः, संतोष धारण करने से मन शुद्ध होता है। आत्मा आत्मविद्या इति, आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। इस तरह से नंद बाबा ने, है ना, जात कर्म संस्कार करवाया। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध बंदिना, गायकाश्च जगुरुन्ने दुर्भेर्यो दुंदभयो मुहु। ब्राह्मणों ने मांगलिक वेद वाणी का उच्चारण किया। सूत मागध बंदी जनों ने और दूसरे गायकों ने भी यशोगान किया, दुंदुभियां बजने लगी। सौमंगल्य गिरह माने स्वस्ति वाचका, विप्रादयो बभू, स्वस्ति वाचन वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, है ना। और सूत, सप्तसूता पौराणिका प्रोक्ता, जो प्राचीन गाथाओं का उल्लेख करते उनको सूत कहते हैं। मागधा वंश संसका, अब वंश की प्रशंसा करने वाले मागध कहे जाते हैं। बंदिनस्तमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृशोक्तय, तीसरे जो बंदी हैं वे निर्मल प्रज्ञा वाले होते हैं और वे प्रस्ताव के अनुकूल वचन बोलते हैं। ऐसा क्या है, विवाह का अवसर है कि कोई दूसरे प्रकार का उत्सव है, यज्ञ है, उसके अनुसार वे अलग अलग, है ना, चर्चा करते हैं, व्याख्यान करते हैं। ऐसे तीन अलग अलग होते हैं। तो इन लोगों ने भी सब किया, दुंदुभियां बजने लगी। ब्रज समरस संसिक्त द्वारा जिर्गृहांतर, चित्रध्वज पताका शैल पल्लव तोरणई। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सारे ब्रजमंडल की सजावट की गई। क्या क्या किया गया? समरस संसिक्त, पहले झाड़ू बुहारू और जल से सिंचाई, है ना, साफ करके संसिक्त। द्वारा गृहांतर, दरवाजे के बाहर, प्रांगण में, घर के भीतर, सब जगह सफाई करो, पानी से छिड़काव करो। चित्रध्वज पताका शैल पल्लव तोरणई, चित्र विचित्र प्रकार की ध्वजा पताकाएं, मालाएं, वस्त्र के खंड, पंच पल्लव, इनके तोरण, इन सबों से सारे ब्रज को सजाया गया। संशिष्टान संसिक्तान च द्वाराणि अजिराणि अंगनानि गृहांतराणि,
माने साफ करके जो सींचे गए हैं दरवाजे, प्रांगण, आंगन, गृह के भीतर, गृह के मध्य, ऐसा ब्रज हो गया, साफ साफ निर्मल कर दिया गया। चित्र ध्वजेषु पताकानां सृजश्च, चित्र विचित्र ध्वजाओं में पताकाओं को, सृज माने मालाओं से और वस्त्र खंडों से, है ना, आम्र के पल्लवों से, तोरणों से सजाया गया। तैर्भूषिता, और क्या किया गया? गौ वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता, विचित्र धातु बरहस्वक वस्त्र कांचन मालिना। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपों ने गायों को, बैलों को, छोटे बछड़ों को हल्दी और तैल से रंग दिया। विचित्र प्रकार के धातुओं से, मोर पंखों से, मालाओं से, रंगे बिरंगे कपड़ों से, सोने के जरी वाले वस्त्रों से और मालाओं से सबको सजा दिया, गायों को, बैलों को, बछड़ों को। हरिद्रा तैलैहि रूषिता लिप्ता, हल्दी और तैल से उनको लिप्त किया गया। विचित्र धातवश्च बरहस्रजश्च, विचित्र धातुएं, मोर पंख की मालाएं, वस्त्र, कांचन माला चालंकारतया विद्यन्ते ये शांते, सोने की मालाएं पहनाई गई बछड़ों को, गऊओं को। तथा भूता गवादयो बभूहु, है ना, गऊ वृष बछड़े इस प्रकार के हो गए। और मार वस्त्राभरण पंचकोष्णीषु भूषिता, गोपा समाययु राजन नानोपायन पाणयः। कहते हैं कि उस समय भगवान के जन्मोत्सव के समय में विशेष मूल्यवान कीमती वस्त्र, आभरण माने अलंकार, और सुंदर जो है वस्त्र, कंचुकी आदि, कुर्ता, उसने पगड़ी, इससे गोपजन विभूषित हुए, वेशभूषा है। गोपा समाययु राजन नानोपायन पाणयः, अपने अपने हाथों में नाना प्रकार की उपहार की सामग्री लेकर के देने के लिए चल पड़े, दौड़ पड़े। देखिए, ये भी भारतीय और वैदिक संस्कृति की परंपरा का है कि ग्राम में, पास पड़ोस में ऐसे उत्सवों में सब प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होते हैं और जातक को आशीर्वाद देते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। ये चीज है बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद फिर कहते हैं, गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयान चक्रुर्वस्त्रा कल्पांजनादिभि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से गोपियों को भी जब यह सुनाई पड़ा कि यशोदा देवी को पुत्र हुआ है, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। गोप्यश्च यशोदाया सुतोद्भवम् आकर्ण्य मुदिताः, यशोदा देवी को पुत्र हुआ है, यह बात जब गोपियों ने सुना, बाहर के लोग तो पहले जान लेते हैं, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। और ध्यान दीजिए, गोपियां और गोप ये भगवान के लीला के उपकरण बन करके प्रकट हुए देवता हैं। ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दिया है ना कि जाओ तुम लोग गोप गोपी वेश में जन्म लो, ब्रज में भगवान अवतार लेकर के आएंगे, उनकी सेवा में लगो, अपना जीवन धन्य करो, वे हैं ये सब। इसलिए यशोदा देवी को पुत्र जन्म की समाचार सुन करके अत्यंत गदगद हो गई गोपांगनाएं। आत्मानं भूषयान चक्रुः, अपने को उन्होंने विभूषित किया,
सुंदर वस्त्र और अलंकारों से, वस्त्राकल्पांजनादि भी, वस्त्र आकल्प माने आभूषण, अंजन आदि नेत्रों में, इन सब सामग्रियों से अपने को खूब सजाया। आकल्पा अलंकारा, नव कुंकुम किंजल को मुख पंकज भूतया, बलिभिस्त्वरितम जगमुहु प्रशोण्यश्चलत कुचा। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव में आनंद प्राप्त करने के लिए गोपियां सज करके जा रही हैं, तो कैसी लग रही हैं? नव कुंकुम किंजल को मुख पंकज भूतया, उन भाग्यशाली गोपांगनाओं का मुख कमल कैसा शोभित हो रहा है, मानो है ना कुमकुम लगाए हुए, नवीन कुमकुम से युक्त होने से कमल पुष्प के पराग की तरह जो है, जिनका मुख कमल सुशोभित हो रहा है, ऐसी गोपियां बलभिस्त्वरितम जगमुहु, अपने हाथों में उपहार देने की सामग्री ले लेकर के वहां जाएंगे तो देंगे क्या? त्वरितम जगमुहु प्रथुश्रोण्यश्चलत कुचाः, बड़ी जल्दीबाजी, भाई देर हो रही, चलो जल्दी करो जल्दी करो, है ना। प्रथुश्रोण्यश्चलत कुचाः, उनके सुंदर दिव्य मंगलमय देह हैं, जिनका कटी के नीचे का भाग स्थूल है और तेजी जल्दी से चलने में जिनके स्तन हिल रहे। कुम किंजल कैर मुख पंकजेषु भूति शीर्यासाम का, नवीन कुमकुम और किंजल से युक्त मुख पंकजों में जिनकी बड़ी शोभा हो रही है, श्री माने शोभा, ऐसी गोपांगनाएं चली जा रही हैं। फिर कहते हैं गोप्य सुसमस्त सुमस्तमय कुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया भजतीर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपांगनाओं की कैसी शोभा हो रही है, उनके उज्जवल मणियों के कुंडल कानों में और गले में हार, निष्कंठा कंठ चित्रांबरा और चित्र विचित्र प्रकार की उनके पहनने के वस्त्र, साड़ियां आदि, और जब जा रही बड़ी तेजी में पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा, तो रास्ते में तेज चलने के कारण उनके बालों की शिखाओं में जो फूलों की मालाएं गुथी हुई है, उनके फूल गिरने लगते हैं झटके से चलने से, तो मानो फूलों की वर्षा रास्ते में हो रही है। पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा एवं भूता गोप्या, सब गोप्या के विशेषण है। नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजु, नंद जी के घर की तरफ, आलय माने घर, सबलया अपने हाथों में सुंदर कंकण धारण किए हुए, ब्रजती विरेजु, जब जा रही हैं झुंड की झुंड, तो उनकी बड़ी शोभा हो रही है। कैसी शोभा हो रही है? व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, जिनके कानों के चंचल कुंडल चमक रहे हैं और पयोधर हार शोभा, स्तन हिल रहे हैं, गले का हार है ना हिलते हुए बड़ा शोभित हो रहा है। ऐसी गोपांगनाएं नंद बाबा के घर की ओर जल्दी जल्दी चली जा रही हैं। ठीक है। सुमृष्टानि उज्ज्वलितानि मणिमयानि कुंडलानि यासाम, अत्यंत चमकने वाले निर्मल मणिमय कुंडल जिनके कानों में है, ऐसी गोपियां
निष्कानि पदकानि कंठेषु यासां तास्तु, जिनके कंठों में निष्क माने पद हार पड़े हुए। शिखाभ्यस्त्युतानि माल्यवर्षाणि यासां ताः, जिनके केश से शिखाओं से फूल गिरते रहते हैं, रास्ते में गिर रहे हैं, ऐसी गोपियां। नंदालयम ब्रजतीर ब्रजंत्या, नंद बाबा के घर की ओर जल्दी जल्दी चली जा रही हैं। पथि बिरेजुहु, ऐसी उनकी रास्ते में बड़ी शोभा हो रही है। सबलया कंकण भूषिता, कंकणों से जिनके हाथ शोभित हो रहे हैं। व्यालोलय कुंडलादि भी शोभा यासांता, अत्यंत चमकने वाले कुंडल आदिकों से जिनकी बड़ी शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। अच्छा, ऐसी ब्रजांगनाएं नंद बाबा के घर में आ गई। आकर के देखी, है ना, बड़े आनंद में भर करके क्या कर रही हैं देखिए। पा आशीषा प्रयुंजाना चिरम चाहीति पाहीति बालके, है ना, बालक भगवान का दर्शन किया। अब उनके आह्लाद की कोई सीमा नहीं रही और अत्यंत गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगी। बेटा चिरंजीव रहो, सदा जीवित रहो, चिरम पाहित बालके। और इतने से भी नहीं संतोष हुआ तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप इस बालक की बहुत दिनों तक रक्षा करते रहो, है ना। ठीक है, नहीं अच्छा। हरिद्राचूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, इसके बाद हल्दी का चूर्ण, तैल और पानी, इसका जो मिश्रण है, इससे दूसरे लोगों पर छिड़काव करती हुई और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। अजनम उज्जगु, अजनम माने भगवंतम, उज्जगु माने, है ना, स्तवया मासु, स्तवन किया। अजनम उज्जगुहुरिति, अजनम उज्जगुरिति। और पहले किया जलम सिंचन्त्या, आकार को हटा करके लोगों पर सिंचन किया, प्रेम का सिंचन आई। और दूसरे अन्य में जो है भगवान की स्तुति करने लगी। अवाद्यंत विचित्राणि बाधित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। और क्या हुआ, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के ईश्वर हैं, अनंत परमात्मा हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में आए तो क्या हुआ, विचित्र प्रकार के वाद्य बजने लगे, महान उत्सव मनाया जाने लगा। माने दिव्य स्वर्गलोक में भी उत्सव मना, ये स्थिति हुई। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभिः, आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। और गोपों ने प्रसन्न होकर के, है ना, एक दूसरे के ऊपर दही, दूध और घृताम्बुभि, घृत और जल का मिश्रण सिंचन किया, छिड़काव किया और एक दूसरे के मुख में लगाया, वस्त्र में लगाया। विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः, है ना, नवनीत माने मक्खन के द्वारा लेपन किया और एक दूसरे पर फेंका, चिक्षु माने फेंका। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, सूतमागध बंदिभ्यो येने विद्योपजीविना। नंद बाबा जो महामनस्वी हैं, उन्होंने उन सब गोपों को जो आए हुए थे उनको भी वस्त्र, अलंकार और गोधन प्रदान किया। इसी तरह से सूत मागध बंदिभ्यो, सूत मागध बंदी जनों को भी खूब दिया।
यज्ञे विद्योपजीविना। इसी तरह से और भी जो खेल तमाशा दिखा करके जीविका चलाते हैं, नट वगैरह खेल तमाशा दिखाते हैं ना, तो उनको भी खूब यथेच्छ जो है नंद जी ने खूब सत्कृत किया, दान किया। तेभ्य प्रादात तैस्तै कामैः अदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च। कहते हैं कि जिसके मन में जो जो वस्तु की इच्छा थी उसको उन्होंने उसी वस्तु के द्वारा उनका पूजन किया। अधीनात्मा माने उदारता पूर्वक, ये नहीं कह रहे इतना खर्च हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं, अधीन हो करके यथोचितम अपूजयत माने है ना, न्याय पूर्वक, विधि पूर्वक, विधान के अनुसार जो है उनका सबका आदर किया। कहते हैं यह सब क्यों किया? तो देखिए अब आगे बात बताते। विष्णु आराधनार्थाय, असल में किसी भी उत्सव में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो यज्ञ जब प्रारंभ हो रहा था कि चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का कोई भी आवे, उसको भगवत दृष्टि से आदर पूर्वक बैठाल करके उसको प्रसाद खिलाओ और उसको वस्त्र दो, अन्न दो, जो कोई मांग रहा हो तो उसको दो। ये नहीं कि अरे चलो भग जाओ, ऐसा नहीं। यह सब करना ही जो है भगवान की अर्चा पूजा करना है। तो इसी तरह से वैदिक परंपरा से ज्ञाता है ना नंद बाबा, विष्णु आराधनार्थाय, यह असल में भगवान विष्णु की आराधना का अंग है। सृष्टि में जो है कोई भी वस्तु भगवान के स्वरूप से इतर है ही नहीं, इसलिए किसी को तुच्छ निकृष्ट नहीं समझना चाहिए। इस दृष्टि से सबका यथोचित आदर सम्मान करना ही भगवान की पूजा करना है। तो विष्णु आराधनार्थाय एक अश्वपुत्रस्य उदयाय च, क्योंकि ऐसा करने से ही पुत्र का अभ्युदय होगा। धर्म और भगवान की पूजा अर्चा से ही तो पुत्र का अभ्युदय होता है, तरक्की होती। अच्छा, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी देवी वसुदेव जी की पत्नी है, यही तो उनको बलराम जी का जन्म हुआ, भगवान के पहले ही हो गया है। तो कहते हैं कि उनकी बात लाए, क्योंकि वही मौजूद है, बलराम जी की माँ है। कहते हैं महाभागा, महान भाग्यशालिनी है, महान भाग्यशालिनी। कोई कहे कि अरे पति से बेचारी अलग रह रही, क्या भाग्यशालिनी है? वो तो परिस्थिति है, वो तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति को, धर्म की रक्षा करने वाले को तो क्लेश सहना ही पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। उस क्लेश के उठाने से अगर वह जो है अपने को दुखी न समझे तब महान भाग्यशाली होगा। तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, किंतु नंद बाबा के यहाँ रह रही हैं मित्र के घर में, तो ऐसा नहीं कि कोई जो है बेकार का व्यक्ति रह रहा है, खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं। नंद गोपाभिनंदिता, नंद आदि गोपों के द्वारा उनका हमेशा सदा सर्वदा आदर बना रहता है, अभिनंदन किया जाता है। और इसलिए प्रसन्न होकर के, नहीं तो अगर किसी के घर में रह रहा है, किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है, तो दुखी बना रहता, कोई प्रसन्नता ही नहीं होगी, तो जिस दिन काट रहा है। किंतु रोहिणी जी की ऐसा नहीं। व्यचरत दिव्यवासा कंठाभरण भूषिता, नंद बाबा उनको उत्तम वस्त्र आभूषण आदि पहले ला करके अर्पण करते थे। भगवान को पहले चढ़ाया और जाओ इनको दो, ये था उनका नियम। इसलिए
दिव्य वस्त्र और अलंकारों से, कंठ के आभरण से विभूषित होकर के इधर उधर विचरण कर रही थी। जैसे कोई महारानी अपने घर में काम देख रही हो, कहाँ कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा है ना। और कोई दुखी होकर के रह रहा हो, कौन देखेगा? फिर जो होना है होने दो, आग लगे तो आग लगने दो। लेकिन रोहिणी देवी का जो है ऐसा नहीं था। तत आरभ्य नंदस्यो ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीड भूनरपो। आप कहते हैं, अरे ठंड हो गया, कहते हैं उसी समय से, यह उत्सव के समय से ही, भगवान के वहां पधारने के समय से लेकर के ही नंद बाबा का ब्रज सब प्रकार की समृद्धि से संपन्न हो गया। हरे निवासात्म गुणई ही रमा क्रीडम भूनरपो, है ना। भगवान का निवास और भगवान के निवास के जो गुण होते हैं स्थान के, वैकुंठादिकों के, गोलोक धाम के, उनसे सब संपन्न हो गया वह ब्रज, है ना। और रमा क्रीड बभूनरपो, रमा माने लक्ष्मी जी की क्रीड़ा भूमि बन गया। यहाँ तक जो है ना, नंद बाबा के उत्सव का वर्णन किया गया। हरे निवासे ये आत्मन गुणा सर्व प्रियत्वादय तई, भगवान के निवास से जो सर्व प्रियत्वादी जो गुण हैं तई ही उनसे युक्त थे। रमाया आक्रीडम विहार स्थानम अभवत, लक्ष्मी जी के लिए तो विहार स्थान हो गया। अब जो है स्वस्ति वाचन वगैरह कर लीजिए। बाकी हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिना मुखादित्वेदा स्वस्तिन सारिभ्यो हरिकनेभिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः स्वस्तिमातरः सुगन्धावानो विदधे गुरुमया अग्निदेवामनवा सूर्यश्रवो विद्वेनो देवा अवचागमन्या पदंकरेणिरामदेव वरं प्रकेमाचर्जराजिरैरङ्गैस्तुवागुंसतनुदेवचेमहि गरितं जरायुः स्वतमिन्नुतरदो हन्ति देवायराणचक्राजरसं तनूनाम् पुराजोदितरपितरो भवन्ति मानो मध्यादिगतमधिवन्तो मध्यादिचोरदितिरन्तैश्चमदिभिर्माता सपिता सपुत्राश्वे देवा अदिति पञ्चजनम् अदितृजातमदितृजन्मम् यो शान्तिरन्तरिकगुन्तानि पृथिवी शान्तिरावा शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्मे देवाः शान्तिर्मशान्ति सर्वभूतान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ततो यदा समीहते ततो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तर्वतु श्रीमन्नारायणकृते नमः नारायणाभ्यां नमः। ओम कस्तूरीदलकमलदलाकुले रेक्षणतले कौस्तुभं नासाकेतमं सिंहं कतले वेणुगणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुगन्धेन मुक्तावली गोपतये परेणितविजयते गोपालचूडानि। ओम श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। ओम
ओम पादे पादे विद्यादि सर्वाणि समानं समर्पयामि श्री चंदनं गन्धं चंदनं दाढं मनोहरं लेपे प्रदस्य चंदनं पुष्पाणि समर्पयामि ओम माल्यादेवी माल्यादेवी प्रभयातानि पुष्पाणि पूजा मंत्री वेदामः ओम श्री वासनाभ्यां नमः ओम व्यासाय रूपाय व्यासरूपाय शिवे नमो वैरिंदे व्यासाय नमो नमः अतकर वदनो ब्रह्मानुगार हरि अवारोचना संतो भगवान गारनायना ओम श्री व्यासरूपाय नमः ओम अखंडं जलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आनन्दमानन्दकरं ज्ञानस्वरूपं निरूपयं योगेश्वरेणं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमां नमामि ओम श्रीकृष्णगुरुभ्यो नमः ओम जनेन्द्रमय नंदरे आत्मानि धर्माणि प्रधान्यवसन्नते अनाकं हरिमाणा सन्नद्रवुवेदास्यान्तिदेवा ओम राजाय श्रेयसाय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामे करो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्तितां राज्यं भोजनं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेशं राज्यं महाराजमानि पञ्चमें समन्तपर्याये यत्सार्वभौमा सागानां समुद्रपर्यन्ताया एकराविधि समस्तलोको विवेको नरदा परिवेष्टारो वदस्यावसविग्रहे आदित्यस्य कामोक्ते विश्वे देवा सभावति ओम नमस्तकरो नमस्कारो ओम भावं भाव्यां धमनिदं भगवत्या भूमि जलयं देव एका हरिओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो चन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महाविद्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम श्रीवन्दिकाकुलचम्बरकाशराजे पूर्णागजादिकरवीररसालपुरुषे बिल्वाकरालतुलसीदलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रणीतम्। नानासुगन्धपुष्पाणि शाखालोकमाल्य पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तगाढं फलदीपरामि साङ्गान्तरासुभक्तिकातावनाय यज्ञेश्वराय श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। मांजलि समर्पयामि वृन्दावनाय हे नाना की जय राम की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की नगर भगवान भगवान की मुक्त भगवान भगवान की महेश्वर भगवान की भागवत भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फल बांट देंगे। हाँ